हम ज़रा एक और मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे। मसाइल के हल, मसाइल की तकसीम और रोज़गार के मौक़ों की फराहमी पर बात करते हुए हम जिस जिन्स को नज़रअंदाज कर देते हैं वो है तीसरी जिन्स ख्वाजा सरा, और इनके मसाइल का सिलसिला पैदाइश से ही शुरू हो जाता है, फिर सारी ज़िंदगी जारी रहता है। रियासत की जानिब से ख्वाजा सराओं की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात भी माशरे के इम्तियाज़ी सलूक के सबब बेमानी साबित हो रहे हैं। इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास तो दूर, उनके लिए ना दर्सगाहों में तालीम है, ना ही इदारों में नौकरियां हैं, इसलिए मजबूरन इन्हें रोज़गार के लिए ऐसे रास्तों का इंतखाब करना पड़ता है जिसे माशरा इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखता। और आए रोज़ उन्हें जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ख़ुसूसन कोरोना के दौरान जहाँ दीगर सरगर्मियाँ मुतासिर हुई, वहीं ख्वाजा सराओं के मसाइल में भी बेहद इजाफा हुआ। लेकिन इस सिलसिले में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी कारकुन अनूशा ताहिर भट्ट ने एक मुनफरिद कदम उठाया है। उन्होंने ख्वाजा सरा तबके के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का आगाज़ किया है, जहां उन्हें सिलाई कढ़ाई और दीगर हुनर सिखाने समेत कुरान पाक की तालीम भी दी जाती है। और इन कोशिशों से कई ख्वाजा सरा ना सिर्फ घर बैठे रोज़गार कमाने के काबिल हो गए हैं, बल्कि अब तक कई ख्वाजा सरा अपने बाइज़्ज़त कारोबार का आगाज़ भी कर चुके हैं, विच इज़ अ वेरी बिग डील, वरना तो बेचारे ढूंढते रहते हैं। साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अनुषा, सबसे पहले तो बताइए कि मसाइल इनके हैं, हम सबको पता है, लेकिन इन मसाइल के हल के लिए कोई इक़दाम उठाना, कोई प्रैक्टिकल काम करना बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। वसाइल भी ज़ाहिर चाहिए होते हैं, लेकिन वसाइल से ज़्यादा आपको आपका अज़्म होना चाहिए। तो आपने कैसे बैठे बैठे सोच लिया कि आप इस तरह से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हैं और कुछ शुरू कर दें ऐसा? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे शो में इनवाइट किया। जैसे कि आपने पूछा है कि कैसे मैंने, मेरा शुरू से एक ड्रीम था ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ काम करना, ट्रांसजेंडर के साथ काम करना। और मैं देखती थी बहुत से लोग काम कर रहे हैं विडो लेडीज़ के साथ, ऑर्फन बच्चों के साथ, डिसेबल बच्चों के साथ। ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ कोई भी काम नहीं, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही। तो इसलिए मैंने फिर वुमेन एम्पावरमेंट सोचा। देन उसके बाद मेरे माइंड में आया ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करना। फिर मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने घर में अपने लाउंज से स्टार्ट किया, जहाँ पर उनको वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड की गई और जहाँ पर उनको एम्पावर किया जा रहा है थ्रू मेंटली भी, थ्रू उनको एक्सेप्टेंस का मैसेज भी दिया जा रहा है, और यहाँ पर उनको हर तरह से फैमिली का माहौल भी दिया जा रहा है। हाँ, लेकिन अनुषा, हमारी बड़ा ही ज़बरदस्त काम है। क्यूरियोसिटी ये भी है कि बहुत से लोग इनको ऑब्वियसली सोचते तो हैं कि मदद की जाए, गम भी होता है हालात देख के, लेकिन आपका कोई इंसिडेंट था पर्सनल, कोई मुलाकात हुई किसी से, मतलब व्हाट एक्चुअली पुश्ड यू फॉरवर्ड? या शुरू से ही बस सोचा कि इतनी ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं मुल्क में, लेकिन वाई जस्ट ख्वाजा सरा? एक तो मैंने पहले बताया था कि मेरा अपना बचपन से ड्रीम था कम्युनिटी के साथ, स्पेशली ट्रांसजेंडर को टारगेट करना, उनके साथ काम करना। जैसे मैं अक्सर सोची थी अगर मेरे घर भी एक ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हो जाए तो क्या उसके साथ भी ये सलूक किया जाएगा। जैसे मेरी बहनें हैं तो मैं सोचती हूँ इनके साथ भी अगर ऐसा एक मिसहैप हो जाता है तो क्या वैसे सलूक किया जाएगा। उसके बाद मैं अब जब छोटी थी अपने स्कूल बस में जा रही थी, आई वॉज 7 years ओल्ड, तो मैं देखती ट्रांसजेंडर बैगिंग करता हुआ आया स्कूल बस के पास, तो बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उसको खुसरा खुसरा कह के बुलाना शुरू कर दिया। तो वहाँ से वो चीज़ मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा, मतलब जिसने मुझे इमोशनली मेंटली हर्ट किया था। क्यों इंसान नहीं समझा जाता। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैं देखती गई कि इवन हमारी फैमिलीज़ में भी ख्वाजा सरा को बड़े अच्छे तरीके से नहीं ट्रीट किया जाता। अक्सर वो मांगने के लिए भी आए तो आप उनको दरवाजे से रुखसत कर देते हैं, कोई आप उनको काम नहीं देते। तो वो चीज़ थी मेरे लिए जिससे अच्छा, मुझे अब आप किस तरह से करती हैं, क्या क्या करती हैं, बताएं। आपने ये क्या एक कमरा है, एक इमारत है, यहाँ वोकेशनल सेंटर है, तालीम भी दे रही हैं, क्या क्या है आपके पास ये जो आप सिलसिला चला रही हैं? मैंने अपने घर का लाउंज जो है एक पोर्शन डोनेट किया गया, उसी घर में हम लोग रहते भी हैं लाहौर बैरिया टाउन में, और वहीं पे मैंने ख्वाजा सराओं के लिए एक छोटा सा वोकेशनल सेंटर ओपन किया अपने घर के लाउंज में, जहाँ पे ख्वाजा सराओं को स्टिचिंग की तालीम दी जाती है और जहाँ पे उनको एम्पावर किया जाता है और जहाँ पे उनको कुरान मजीद की तालीम भी दी जाती है। अच्छा, तो अनुषा, स्टिचिंग, कपड़े सीना, बिल्कुल, अब इनका अपना रुझान भी इसी तरफ है या आप और भी डिसिप्लिन लाने का सोच रही हैं? और जब ये स्टिचिंग सीख लें तो व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि नौकरियां तो फिर भी एक चैलेंज है इनके लिए। एग्जैक्टली मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि उनके लिए नौकरियां तलाश की जाए, मगर मुझे किसी ने भी एक पॉजिटिव मैसेज या पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया था
जिसकी वजह से मैंने ये स्टेप उठाया था कि ऐसा काम किया जाए कि उनको मुझे नौकरियों के लिए भी किसी को ना कहना पड़े और ना उनको ये हर्डल आए कि हमें नौकरी मिले। तो ये वो चीज़ है जो घर बैठे कहीं पे भी अपना हुनर जो उन्होंने सीख लिया कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा कि हमने छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स इनके भी ओपन किए हैं जो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद सामने आएंगे। अच्छा नूशा, फाइनली ये भी बता दें कि ऑब्वियसली इतना ज़बरदस्त अगर कोई काम कर रहा हो तो दिल चाहता है कि और लोग भी इसमें हिस्सा लें ताकि आप इसको एक बहुत बड़ी चीज़ बना सकें। आर यू लुकिंग फॉर फंडिंग, आर यू लुकिंग फॉर डोनर्स, या अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम आप बड़ी अच्छी तरह संभाल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंस्टाग्राम पेज है ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट प्रोग्राम के नाम से, जिसमें हमारे डोनर्स भी हैं। मुझे फैमिली फ्रेंड्स से भी बहुत सपोर्ट है। फैमिली फ्रेंड्स से भी आपकी बहुत ज़रूर सपोर्ट है। वैसे अब ये जो आप सिलाई सेंटर चला रही हैं, ये यहाँ पे ख्वाजा सरा ही दूसरे ख्वाजा सराओं को सिलाई सिखा रहे हैं या आपके पास बाकायदा प्रोफेशनल्स मौजूद हैं और आप कोई और दीगर कोर्सेज भी कराने का इरादा रखती हैं? और एक दफ़ा ये सिलाई सीख लें तो फिर ये क्या अपने घरों में सिलाई दर्जन जैसे होती हैं वो वाला कॉन्सेप्ट है, उस तरह से पैसे कमाते हैं? उसके लिए जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे सिलाई की दी जाए, उसके बाद कढ़ाई की आएगी, देन उसके बाद एक और ट्रेनिंग्स हैं जो सिलाई और कढ़ाई के से जो स्टिचिंग में वो मेरा एक है वो ओपन होगी उनके लिए यहाँ पे। उसके बाद उनको क्रॉस स्टिच सिखाया जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद इंशाल्लाह हमने इन फ्यूचर एक शॉप ली हुई है जिसका थोड़ा सा भी पेंट हो रहा है। उसके बाद वो शॉप ओपन करनी है उनके लिए, जहाँ पे वो लोग उनको ऑर्डर्स देंगे, उनके कपड़े भी सिएंगे। वंडरफुल जी। तो आप तो बड़ी दूर भी रहती हैं लाहौर में, मुझे बताएं तो ये सारे दूर दराज इलाकों से आते हैं या सारे अपने करीब ही रहते हैं सारे लोग? ये लोग सारे दूर से ही आते हैं, लाहौर के या डिफरेंट जोहर टाउन से, मॉडल टाउन से आते हैं, रायमंड रोड से आते हैं। तो उनको हम उनकी प्रॉपर एक पिक एंड ड्रॉप की बस भी है जो उनको पिक भी करती है, ड्रॉप भी करती है थ्रू जहाँ पे उनका एक पॉइंट हो वहाँ पे उनको ड्रॉप भी करती है। ज़बरदस्त अनुजा, आपने एक चीज़ सोची हुई है कि दूर दराज से आते हैं, पिक एंड ड्रॉप भी है, काम भी सीख रहे हैं और आगे के काम के लिए आप अपनी दुकान का भी बता रही हैं। वंडरफुल वर्क, और ये जज्बा और ये अज़म बहुत अच्छा है। आई थिंक आपकी डिसीजन इतनी पक्की थी कि मदद भी होती चली जा रही है और चीज़ें हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुषा फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। जब हम सोच रहे होते हैं ना कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्या करें, और ज़्यादातर लोग तो आधी ज़िंदगी सोचने में गुजार लेते हैं, लेकिन अनुषा टाइप एग्जांपल्स हैं जो कर लेते हैं, जो एक्चुअली एग्जैक्टली देखिए बड़ी बात होती है। अपने घर वालों की कितनी बड़ी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऑपोजिशन भी होगी कि घर का ही एक हिस्सा आप डोनेट कर दें ऐसे काम के लिए जहाँ पे ख्वाजा सरा आ रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे काम सीख रहे हैं, कोई बेहतरी ला रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अच्छा जी, अनुषा बता रही हैं इंस्टाग्राम पे पेज है ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट प्रोग्राम, यू कैन गो ओवर देयर। और जितना भी ये कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह शी सेट इस वक्त की वो ऑन हर ओन कर रही हैं, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, प्लीज़ डू इट। इज़ जो आप सोच रहे हैं कोई ये कर रहा है तो बहुत आसानी हो जाएगी।